श्रोताओं, हमारे साथ हैं एसपी सिटी गोरखपुर डॉक्टर कौस्तुभ जी। कौस्तुभ जी अगर शिक्षा की बात करें तो एक डॉक्टर हैं और फिलहाल गोरखपुर में एसपी सिटी के पद पे हैं, प्रशासन का कार्य देख रहे हैं। तो इनकी बातों में आपको एक डॉक्टर की भी सलाह मिलेगी और एक प्रशासनिक एडवाइस भी मिलेगी ही मिलेगी। तो हम आज बात करेंगे डॉक्टर कौस्तुभ जी से। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप एक डॉक्टर भी हैं और एक प्रशासक भी हैं, और कोरोना वायरस का ये जो संकट है कोविड-19 का, ये शायद 100 वर्ष पहले एक स्पेनिश फ्लू की बात सुनी गई थी, इतने व्यापक स्तर की महामारी की। उसके बाद फिलहाल आजकल की पीढ़ी में किसी ने इस चीज को देखा नहीं होगा। तो क्या सावधानियां आप चाहते हैं कि आम पब्लिक बरते, एक प्रशासक के तौर पर भी और एक डॉक्टर के भी तौर पर? ये इस वक्त हम सभी एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और इसको देखते हुए पुलिस तथा मेडिकल टीम सभी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। हम जनता से पुलिस के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो भी आपको आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे हैं प्रशासन से, पुलिस से, उसका अधिक से अधिक अनुपालन करें और सहयोग करें, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो बिना कलेक्टिव एफर्ट के जिससे हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको अति आवश्यक कोई कार्य हो तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो आप बाहर ना निकलें। आपसे यही एक अनुरोध है। और जहां जहां भी लॉकडाउन में आपकी जिस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की जा रही है उसे अवश्य पूरा करें। अपने घरों में लगातार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना रखते हैं तो अधिक एहतियात का आवश्यकता है आपकी तरफ से। सर, जैसा हम देख रहे हैं कि हर जगह हमारा पुलिस बल तैनात है, लोगों का सहयोग कर रहा है और लॉकडाउन के पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो पुलिस के लोग हैं या प्रशासन के आप लोग हैं, आप लोग भी एक मनुष्य हैं और कोरोना वायरस की इस लड़ाई में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यक्तिगत स्तर पे आपको या आपके पुलिस वालों को क्या महसूस हो रहा है? एक जिम्मेदारी का एहसास है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित रखने की भी बात है, और जब आप घर जाते हैं तो घर परिवार को सुरक्षित रखने की भी सोचते हैं। तो किस तरह से इस दोहरी चुनौती से आप लोग, खास करके पुलिस बल के लोग, निपट रहे हैं? पुलिस में हमें कई लेवल पे प्रशिक्षित करने के लिए लगातार हमारी ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं, जहाँ पे हम कैसे दूरी बना के रखें, लाउड स्पीकर का प्रयोग करें, घर जाते समय अपने पूरे कपड़ों को निकाल कर हम साबुन के पानी से धोएं, मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें, लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही हम पुलिस में प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम छोटी ड्यूटियां दे सकें। जहां हमारी जनरली 12 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी जगह हम 8 घंटे की ड्यूटी दें और लोगों से समुचित दूरी बनाकर रखें। मगर कई बार ये लोगों की अनभिज्ञता के कारण संभव नहीं हो पाता है, तो उसमें भी हम अधिक से अधिक एहतियात रखते हैं। घर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने का प्रयास करते हैं। कई पुलिस वालों ने अपने घर के बाहर एक कमरा बना लिया है, घर जाना ही छोड़ दिया है, जो कहीं किसी गेस्ट हाउस में या बैरक्स में रहना इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं ताकि घर वालों तक इन्फेक्शन ना जाए। तो काफी त्याग और बलिदान भी किया जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा, एक व्यक्तिगत स्तर पे अपने परिवार से दूरी रख के। साथ ही मनुष्य होने के नाते भी एक हमारी तरफ से एक दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास जितने लोग हैं जो अपने शायद अपने लिए पर्याप्त संसाधनों का को जमा नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हम संसाधन भी इधर उधर से क्रय करके या लोगों के जन सहयोग से या अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि पुलिस वाले काफी त्याग और बलिदान इस काम में कर रहे हैं, तो अपने पुलिस बल के लिए एक उनके मुखिया के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तक पुलिस बल द्वारा जो भी किया कराया गया है या जो भी प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। और उनसे बार बार एक ही अनुरोध है कि जनता में जब आप लॉकडाउन को इन्फोर्स करें तो अपने अंदर एक सद्भावना रखें, ताकि सामने वाला जो पीड़ित है उसके प्रति हमारे अंदर भी वही दर्द है जो उनके अंदर है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उन तक अप्रोच करें। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें, पर्याप्त सामाजिक दूरी रखें, मास्क का प्रयोग लगातार हमारे यहाँ कंपलसरी कर भी दिया गया है, वो कर भी रहे हैं और इसे लगातार बदस्तूर जारी रखें। सर, एसपी सिटी के तौर पे गोरखपुर शहर के जनता से और खास करके युवाओं से, क्योंकि युवाओं के कंधों पे जिम्मेदारी अधिक होती है, कोई भी संघर्ष है तो युवाओं की भूमिका बड़ी होती है उसमें, उनसे आपका क्या संदेश है, क्या आप उम्मीद करते हैं? नहीं, युवाओं का रोल बहुत ज्यादा है। भारत एक युवा देश है तथा युवाओं में वो
कम्युनिकेशन होता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या स्कूल कॉलेज और अपने कलीग होने के माध्यम से, कि वो आपस में एक दूसरे से लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो उनसे यही एक अपील है कि अगर कोई इस प्रकार से नादानी कर रहा हो तो उसे अवश्य समझाएं। सभी को पता है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तथा अपने आसपास अगर आपके पास संसाधन हैं थोड़े, तो अपने आसपास जो आपके आसपास गरीब लोग हैं उनकी सहायता अवश्य करें लोकल स्तर पे, और लगातार प्रशासन का सहयोग दें। अगर पुलिस आपसे कहीं पे सहयोग की अपेक्षा करता है तो उसकी बातों को सुने, उसकी बात पुलिस के साथ साथ उसकी बात 4 लोगों तक और पहुंचाने का अवश्य प्रयास करें। सर, अभी आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात की कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल। फिलहाल आज के दौर में देखा जा रहा है कि तमाम सूचनाएं तो खैर प्रसारित हो ही रही हैं इसके माध्यम से, तमाम फेक न्यूज और अफवाहें भी फैल जाती हैं, तो उससे निपटने के लिए हमारा पुलिस बल इस समय क्या कर रहा है? हमारे पास डिजिटल वॉलंटियर्स का और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के सिस्टम्स बने हुए हैं। इनके माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गोरखपुर पुलिस द्वारा ऐसे कई मामलों में लगातार एफआईआर दर्ज करके लोगों को पकड़ा भी गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। और आपके माध्यम से मैं इस प्रकार की कोई भी गतिविधि करने वालों को एक स्ट्रिक्ट चेतावनी भी देना चाहूंगा कि अगर इस तरह की चीजों में, नादानी में या जानबूझकर अगर आप पड़ेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किलें शासन प्रशासन के माध्यम से हो जाएंगी। अतः आप इन सब चीजों से बचें, और अगर आपको कोई इस प्रकार का फॉरवर्ड आ रहा है, कोई गलत मैसेज आ रहा है, तो उसे तत्काल अपने स्थानीय पुलिस को अथवा अधिकारियों को अथवा 112 के माध्यम से भी आप सूचना उसकी दे सकते हैं। सर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को इतनी जरूरी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार, और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए, उनके लिए एक साधुवाद भी देना चाहूंगा सभी के लिए। धन्यवाद।